everyone, this is Sony and welcome in my class. So today topic is article. हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे एंड हमारा जो आज का टॉपिक है आर्टिकल में वो है ए एंड ए एन. मैंने 2 आर्टिकल का लगभग सारे टॉपिक्स करा दिए हैं, ठीक है. और मेरे क्लास में ही होते हैं सारे टॉपिक्स. मैं यहाँ पे उतने कंटेंट नहीं दे पाती हूँ, तो अगर आपको मेरा क्लास ज्वाइन करना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है. तो आज हम लोग ए और ए एन आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे. हम लोग जानते हैं ना कि ए और ए एन आर्टिकल जो होता है ये हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं. ये हम लोग ना वॉवेल में यूज़ करते हैं, ठीक है ना. कहाँ यूज़ करते हैं? वॉवेल में यूज़ करते हैं. वॉवेल किसको बोलते हैं? ए ई आई ओ यू, ठीक है. हम लोग इससे ही वॉवेल करते हैं ना, ए ई आई ओ यू. इससे हम लोग क्या बोलते हैं? वॉवेल बोलते हैं. वॉवेल 5 टाइप्स के होते हैं एंड इसके बाद जितने भी वर्ड्स होते हैं, इसके बाद जो 21 लेटर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट. हिंदी में इसे हम व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन वर्ण, और इसे हम लोग बोलते हैं स्वर वर्ण, ठीक है ना. तो जो अल्फाबेट होते हैं जिसमें से 5 वॉवेल ए ई आई ओ यू होते हैं एंड कॉन्सोनेंट 21 लेटर होते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर बोलते हैं, ठीक है ना. तो हमें क्या पता है कि हम लोग वॉवेल के आगे में ए या ए एन आर्टिकल लगाते हैं. हम लोग आज तक यही पढ़ते आ रहे हैं ना कि अगर किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर में ए हो, आई हो, यू हो, ओ हो, ठीक है, तो हम लोग क्या लगा देंगे उसके आगे? ए या ए एन आर्टिकल को हम लोग उसके आगे लगा देते हैं. बट आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वॉवेल रहते हुए भी उसके आगे ए आर्टिकल का यूज होता है और कॉन्सोनेंट वर्ड होते हुए भी उसके आगे हम लोग ए एन आर्टिकल का यूज करते हैं. तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. और अगर किसी को वीडियो में किसी पार्ट में कुछ कंफ्यूजन होता है या किसी को कुछ क्लियर नहीं होगा तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट डे क्लियर करा दूंगी, ठीक है. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो देखिए हमारा इसका पहले हमको 4 रूल याद रखना पड़ेगा. 4 रूल क्या याद रखना पड़ेगा? कि वर्ड जो होता है ना, वर्ड और लेटर, ठीक है, वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल होना चाहिए और उसका जो प्रोनाउंसिएशन. ओके, यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी कि जो भी ना वर्ड होते हैं उसके आगे ए लगेगा आर्टिकल या ए एन लगेगा आर्टिकल. सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ याद रखना है कि वो उसके ना साउंड पे डिपेंड करता है, ठीक है. वो उसके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है. वो उसके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है. वो उसके साउंड पे डिपेंड करता है. वो उसके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, उसके साउंड पे डिपेंड करता है कि वर्ड के आगे ए लगेगा या फिर लेटर के आगे में ए एन लगेगा, ठीक है. तो हमारा फर्स्ट रूल है कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल होना चाहिए और किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल होना चाहिए, ठीक है. किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? वॉवेल होना चाहिए. उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या होना चाहिए? वॉवेल होना चाहिए. सेकेंड रूल क्या याद रखना है कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए और किसी भी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन है वो भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए. थर्ड रूल हमें क्या याद रखना है कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वॉवेल होना चाहिए और उस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए. फोर्थ रूल हमें क्या याद रखना है कि किसी भी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए और किसी भी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होना चाहिए? वो हमारा वॉवेल होना चाहिए. ये कुछ रूल्स है, इसके बाद में इसके एग्जांपल्स भी दूंगी. तो जब वॉवेल वर्ड हो और वॉवेल प्रोनाउंसिएशन भी आए उस वर्ड का तो वो कौन सा आर्टिकल लेगा? वो ए एन आर्टिकल लेगा, ठीक है. वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट आएगा तो वो अ आर्टिकल लेगा. अगर लेटर का फर्स्ट वर्ड जो है वो वॉवेल हो और उसका साउंड कैसा आए? कॉन्सोनेंट वाला आए, तो ऐसे कंडीशन में वो अ आर्टिकल लेगा. अगर वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसका जो प्रोनाउंसिएशन आए वो वॉवेल वाला आए तो ऐसे कंडीशन में वो ए एन आर्टिकल लेगा. तो ये 4 रूल है जो हम लोगों को अपने दिमाग में रखना है. चलिए अब मैं सबका एक एक करके ना एग्जाम्पल भी बताऊंगी, ठीक है. तो फर्स्ट हमारा क्या है कि उसका जो वर्ड हो वो वॉवेल से स्टार्ट हो, उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो वो भी वॉवेल हो, ठीक है ना. जैसे कि हम बोलेंगे अम्ब्रेला. अम्ब्रेला का देखिए, अम्ब्रेला में फर्स्ट क्या आ रहा है? यू आ रहा है और हमारे
हमारा यू क्या है, हमारा यू जो है वो वॉवेल है, ठीक है, हमारा यू क्या है, वो हमारा वॉवेल है, तो हमारा फर्स्ट लेटर क्या मिल गया, वॉवेल मिल गया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि उसका प्रोनाउंसिएशन भी जो है फर्स्ट वर्ड का वो वोवेल होना चाहिए। तो देखिए जब हम अम्ब्रेला को ओके यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जब वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने का मतलब उसका हिंदी में नहीं कि अम्ब्रेला का छाता, उस वर्ड को हम क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे वो देखना है, ठीक है ना। तो जैसे हम अम्ब्रेला बोलेंगे ना तो हमको आगे का मतलब नहीं है, शुरू में देखना है अम्ब्रेला। चलिए मैं पूरा लिख देती हूँ अम्ब्रेला, ठीक है। अम्ब्रेला में देखिए फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, अ आ रहा है। अ क्या होता है, अ होता है स्वर व्यंजन, ठीक है ना। यानी कि ये जो अम्ब्रेला है ये ए एन आर्टिकल लेगा। ये कौन सा आर्टिकल लेगा, ये ए एन आर्टिकल लेगा। इसी तरह और भी, और जैसे नेक्स्ट वर्ड बोलेंगे हम ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज। देखिए ऑरेंज का ये जो फर्स्ट लेटर है ओ क्या है, ओ हमारे रूल के हिसाब से वॉवेल है और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या आना चाहिए, वो भी वॉवेल आना चाहिए। तो जब ओ लिखते हैं ना तो ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज। ऑरेंज का ये ओ आ रहा है और ओ क्या होता है, ओ स्वर व्यंजन होता है, इसीलिए ऑरेंज के आगे में हम क्या लगाएंगे, ए एन आर्टिकल लगाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या याद रखना है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो जो वर्ड होगा उसका वो साउंड पे डिपेंड करता है कि वो ए आर्टिकल लेगा या फिर वो ए एन आर्टिकल लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल में हम लोग आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए और वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे कि हम बोलेंगे कार, बॉय, ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कार, बॉय। तो देखिए कार का जो फर्स्ट का सी है, ठीक है, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ये तो हम सभी को पता है कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। अब इससे हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो कार, ठीक है, कार का ये क क्या है, क है व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, तब ऐसे रूल में हम लोग क्या लगाएंगे, ए आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है, ए आर्टिकल लगाएंगे। कब, जब वर्ड का फर्स्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट हो और वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, ऐसे कंडीशन में हम आर्टिकल लगाएंगे। जैसे कि हम बॉय में आते हैं, बॉय का फर्स्ट लेटर बी है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो बॉय, फर्स्ट में बो आ रहा है ना, बो क्या है, व्यंजन वर्ण है यानी कि कॉन्सोनेंट है, यानी कि ये कौन सा आर्टिकल लेगा, ये हमारा अ आर्टिकल लेगा, ठीक है ना। देन हम रूल 3 में आते हैं। हमारा रूल 3 क्या कहता है, रूल 3 कहता है कि वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल होना चाहिए और वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं ना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी में देखिए यूनिवर्सिटी का ये जो यू है, यू क्या है, यू तो हमारा वॉवेल है, तो हम हमारे हिसाब से तो इसके आगे ए एन लगना चाहिए ना, हमारे हिसाब से तो इसके आगे ए एन लगना चाहिए क्योंकि यू क्या है, यू तो वॉवेल है। बट नहीं, हमारा सेकेंड रूल क्या कहता है, हमारा सेकेंड रूल कहता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ कैसा आ रहा है, वो प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जब इसे हम हिंदी से लिखते हैं ना तो यूनिवर्सिटी, तो आगे में ना यू आ रहा है यानी य आ रहा है, और य क्या है, यह जो है हमारा यह व्यंजन वर्ण है, यानी कि फर्स्ट लेटर वॉवेल होते हुए भी इसके आगे हमें ए लगाना होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, ठीक है ना। इसी तरह हम बोलते हैं यूनियन, ठीक है, यूनियन, यूनियन के आगे भी क्या यूज होगा, यूनियन के आगे भी अ यूज होगा। क्यों, क्योंकि यू वॉवेल लेटर है तो हमारे हिसाब से एन लगना चाहिए, बट नहीं, क्योंकि जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या आता है, व्यंजन वर्ण आता है, यह आता है, ठीक है, यूनियन, यूनियन यह आता है, जिसके कारण हमें इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, हमें इसके आगे में अ आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रूल 4 कहता है वो क्या कहता है कि वर्ड कॉन्सोनेंट होना चाहिए बट प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या लगाएंगे, ऐसे कंडीशन में हम लोग ए एन आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे एग्जांपल्स में कैसे बोलेंगे, जैसे कि हम बोलते हैं ना ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। अब देखिए ऑनेस्ट पे जो है, ऑनेस्ट जैसे ऑनेस्ट बॉय, ठीक है ना, ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। ऑनेस्ट में मैंने देखा है जो एच है, एच क्या है, एच हमारा कॉन्सोनेंट है, एच हमारे व्यंजन वर्ण है क्योंकि वॉवेल तो ए ई आई ओ यू होते हैं। बट मैंने जिसे इसे प्रोनाउंसिएशन किया तो मैंने इसे हिंदी में देखा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट में
ओ आ रहा है ना, क्योंकि इसमें एच क्या होता है ना, एच साइलेंट रहता है, ठीक है, हम एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो है शुरू में ओ आ रहा है, और ये कैसा साउंड दे रहा है, ये हमें वॉवेल साउंड दे रहा है, ये हमें स्वर साउंड दे रहा है, जिसके कारण ऑनेस्ट के आगे हमें क्या लगाना पड़ता है, एन लगाना पड़ता है। ओके, क्या सिर्फ ऑनेस्ट रहता तो हम आर्टिकल लगाते क्या? नहीं, हम सिर्फ ऑनेस्ट रहता तो आर्टिकल नहीं लगाते, हमें ऑनेस्ट के बाद, मतलब ऑनेस्ट के पहले हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, एक नाउन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव वर्ड है, और एडजेक्टिव कब यूज करते हैं, एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल कब यूज होता है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल तभी यूज करते हैं जब वो एडजेक्टिव किसी नाउन के क्वालिटी को बताता है, ठीक है। तो ऑनेस्ट बॉय, ईमानदार लड़का, लड़का कैसा है, लड़का है ईमानदार, ठीक है, लड़का ईमानदार है, तो ये उसके क्वालिटी को बता रहा है, तो ऑनेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो इसको हमेशा एक नाउन चाहिए, तब नाउन और एडजेक्टिव मिलके एन आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे 4 रूल्स थे, जिससे हमें क्लियर होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉवेल रहेगा तो एन आर्टिकल लगाएंगे और कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट साउंड, साउंड अगर आपका प्रोनाउंसिएशन जो है आपका, वो अगर आपका वॉवेल आ रहा है तो फर्स्ट लेटर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉवेल साउंड आ रहा है तो ए एन आर्टिकल लेगा, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए आर्टिकल लेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेटर पे डिपेंड नहीं करता है, वो उसके साउंड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि कुछ और एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि एमपी, ठीक है ना, मैंने क्या लिखा, एमपी, मैंने लिखा डीसी, ठीक है ना। तो देखिए एमपी और डीसी का आगे आप क्या यूज कर रहे होगा, जैसे कि एक लिखते हैं वीडियो, ठीक है, वीडियो, ठीक है। तो देखिए जब हम एमपी बोलेंगे ना, तो एमपी मतलब क्या हो गया, इससे हम जैसे हिंदी में लिखना चाहेंगे तो एम पी, ठीक है, एम पी, शुरू में ए आ गया, ए क्या होता है, सर्वव्यंजन होता है, तो ए एन आर्टिकल लेगा। डीसी, डीसी, डीसी का क्या होता है, डीसी हो गया शुरू में डी, ड आ रहा है, ड क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है, ये ए आर्टिकल लेगा। वीडियो, वीडियो में ब आ रहा है, ये ए आर्टिकल लेगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक थिंग और याद रखना है, क्या याद रखना है, जैसे मैंने एमपी कहा तो ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, बट जिससे मैंने इसे ब्रेक करके लिखना है, जैसे कि हम लिखेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो देखिए जैसे ही हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखेंगे ना, हम जैसे ही लिखेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब शुरू में क्या आ गया, मेंबर को जब हम लिखते हैं तो म आ रहा है ना, जब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखेंगे वैसे कंडीशन में हमें ए आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको मेंबर में यूज कर लिए तो मेंबर का म व्यंजन वर्ण होता है, इसीलिए ये अ आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब शॉर्ट फॉर्म हो, शॉर्ट फॉर्म में अगर जो वॉवेल साउंड दे रहा हो उसके आगे एन आर्टिकल होगा, और जैसे ही हम उसे ब्रेक करके लिखेंगे और ब्रेक करने के बाद अगर उसका फर्स्ट वाला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा हो तो उसके आगे हम लोग अ आर्टिकल देंगे, ना कि ए एन आर्टिकल देंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।